हेलो दोस्तों, आज हम पाइप और टंकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है आपके, पाइप ए किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। ये जो पाइप है वो किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। भरने वाले पाइप हमेशा पॉजिटिव होता है और खाली करने वाला पाइप हमेशा नेगेटिव होता है। पाइप बी इस टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो यहाँ से अपन टंकी की जो कैपेसिटी मानेंगे, टंकी की टोटल जो कैपेसिटी मानेंगे वो मानेंगे 5 और 4 का एलसीएम, तो ये आ जाएगा 20। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 घंटे में 5 भाग भरेगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके 4 भाग भरेगा। दोनों मिलकर उस टंकी को भरेंगे तो 5 और 4 दोनों मिलकर 1 घंटे में 9 भाग भरेंगे। जबकि अपने को टोटल टाइम निकालना है कि कुल कितना टाइम लगेगा। तो अपना जो टाइम आएगा यहाँ से, तो टंकी की जो कैपेसिटी है, क्षमता, वो 20 है और दोनों मिलकर 1 घंटे में 9 भाग भरते हैं। तो 9 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा, 2 सही 2/9 घंटे, यानी टंकी को भरने में 2 सही 2/9 घंटे लगेंगे। अगला प्रश्न है, पाइप ए किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। पाइप ए पॉजिटिव होता है हमेशा भरने वाला, वो किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। पाइप बी इस टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है, यानी पाइप बी जो है वो इसको 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ से अपन पूछ रहा है, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को कितने समय में भर जाएगी। तो यहाँ से अपन टंकी की जो क्षमता मानेंगे, कैपेसिटी मानेंगे, वो मानेंगे 5 और 6 का एलसीएम 30, और ये 5 घंटे में 30 भाग भरेगा तो 1 घंटे में इसकी जो आएगी कार्य क्षमता वो आएगी 6, और 6 से डिवाइड करेंगे तो 5। तो पाइप 1 घंटे में 6 भाग भरता है, जिसमें से पाइप बी 1 घंटे में 5 भाग खाली कर देता है। तो दोनों मिलकर उस टंकी को 1 घंटे में ए पाइप भरेगा 6 भाग, जिसमें से बी पाइप 5 भाग खाली कर देगा। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में 1 भाग भरेंगे। तो लगने वाला जो टाइम है वो टाइम आएगा, टंकी की क्षमता मानिए 30 और दोनों मिलकर 1 घंटे में 1 भाग भरते हैं, तो इसको लगेंगे टंकी को भरने में 30 घंटे। इस प्रकार अगला प्रश्न है नेक्स्ट, पाइप ए किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। यानी पाइप ए है वो किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। पाइप बी इस टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। बी भी है वो भर सकता है, पॉजिटिव है 6 घंटे में। और पाइप सी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है, यानी सी है वो नेगेटिव है आपका, क्योंकि ये खाली करने वाला है। पॉजिटिव यानी भरने वाला पाइप, नेगेटिव यानी खाली करने वाला पाइप। तीनों का जो एलसीएम लेंगे वो टंकी की क्षमता होगी। तीनों का एलसीएम आएगा यहाँ से 30, 5 का भाग देंगे 6, 6 का भाग देंगे 5 और 10 का भाग देंगे 3। यानी ए पाइप 1 घंटे में 6 भाग भरेगा, बी पाइप 1 घंटे में 5 भाग भरेगा और सी पाइप 1 घंटे में 3 भाग खाली कर देगा। तो तीनों मिलकर ए प्लस बी माइनस सी, तो तीनों मिलकर 6 और 5 11, 11 में से 3 भाग खाली कर दिया, तो ये बचा आपका 11 में से 3 गया तो 8 भाग। अब यहाँ पर तीनों मिलकर जो लेंगे समय, उस समय आ जाएगा टाइम। तो टंकी की टोटल कैपेसिटी मानिए आपने 30 और तीनों मिलकर 8 भाग भरते हैं, तो 2 से कटेगा 15/4, यानी आपको टंकी को भरने में 15/4 यानी अपन कह सकते हैं 3 घंटे लगेंगे। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, एक पाइप किसी टंकी को 9 घंटे में भर सकता है। एक पाइप है वो टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, यानी अपन कह सकते हैं प्लस। और परंतु टंकी की तली में छिद्र होने के कारण इसको भरने में 10 घंटे लगते हैं। यानी जो टंकी है उसको पाइप ए अकेला 9 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में छिद्र होने के कारण इसको भरने में 10 घंटे लगते हैं।
अब इसका मतलब ये है कि ऊपर से ए भर रहा है और नीचे मान लो छिद्र से, यानी बी मान लें इसको छिद्र को, तो बी से खाली हो रहा है। जब ए अकेला भर रहा है तो 9 घंटे, और जब ए भर रहा है और बी छिद्र से खाली भी हो रहा है तो लग रहे हैं 10 घंटे। यानी उस केस में ए भी काम कर रहा है, ए भर रहा है और बी खाली कर रहा है, तो ए माइनस बी। अब दोनों का यहाँ से अपना एलसीएम निकाले तो 90, 9 से भाग करें तो 10, ये टंकी की क्षमता हो जाएगी 90, 10 से भाग किया 9। अब यहाँ से अपन देखें कि a माइनस बी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, वो आ रही है 10, तो 10 रख दें यहाँ पे। तो यहाँ से अपने पास b की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 10 माइनस 9 यानी 1, यानी b 1 घंटे में 1 भाग खाली करेगा। अब अपने को पूछा है प्रश्न, बताओ भरी हुई टंकी छिद्र के द्वारा कितने समय में खाली हो जाएगी, केवल बी के द्वारा कितने समय में खाली हो जाएगी। तो बी के द्वारा जो टंकी खाली होगी वो यहाँ से देखो, टोटल कैपेसिटी है टंकी की 90, और बी 1 घंटे में 1 भाग खाली करता है, तो यहाँ से बी पाइप को खाली करने में इसको लगेंगे 90 घंटे, यानी छिद्र के द्वारा इस टंकी को खाली होने में 90 घंटे लगेंगे। अगला प्रश्न नेक्स्ट, पाइप ए की क्षमता पाइप बी की क्षमता की दुगुनी है। पाइप ए है, उसकी क्षमता यानी अपन कह सकते हैं कैपेसिटी, वो बी की दुगुनी है, और बी पाइप की क्षमता सी पाइप की 3 गुनी है, यानी ये इसकी दुगुनी है और ये इसकी 3 गुना है। यदि पाइप ए टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, तो देखो यहाँ पे अपन सी की क्षमता 1 मानेंगे, तो बी की 3 गुना यानी 3 हो जाएगी, और ए की इसका 2 गुना 6 हो जाएगी। इनकी क्षमता का अनुपात हो जाएगा 6:3:1। अब कह रहा है कि पाइप ए टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, तो टंकी की अपन क्षमता निकाल सकते हैं कि पाइप जो है अकेला 15 घंटे में भर सकता है, और इसकी कैपेसिटी है 1 घंटे में भरने की 6। तो पाइप ए 15 घंटे में कितना भरेगा अकेला, तो 90, तो टंकी की कैपेसिटी आ गई 90। अब पूछा है कि तीनों पाइप मिलकर टंकी को कितने समय में भर सकते हैं, तो तीनों पाइपों की कैपेसिटी जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की कैपेसिटी जोड़ेंगे तो तीनों मिलकर 1 घंटे में भरेंगे 9 और 1 10 भाग, तो तीनों ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 90 लीटर टंकी की क्षमता मानी है आपने, और तीनों मिलकर भरते हैं 10, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो तीनों मिलकर उसको टंकी को भर सकते हैं 9 घंटे में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।